नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरेडा के बारे में। आज देखिए शेयर क्लोजिंग या 182 रुपए 50 पैसे पे, ऑलमोस्ट फ्लैट में, बट काफी हद तक वॉलेटाइल था शेयर आज पूरे ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों आपको याद होगा आज से तकरीबन 2 दिन पहले कंपनी क्यूआईपी लॉन्च किया था फंड रेज करने के लिए। मैं आपको इन्फॉर्म भी किया था वीडियो के थ्रू। तो आज देखिए रिपोर्ट आया है कि उस फंड रेजिंग पे कौन कौन से बड़ी कंपनी पार्टिसिपेट किया था। और रिपोर्ट दोस्तों काफी शॉकिंग, काफी बढ़िया है, बिकॉज भारत की नंबर 1 लीडिंग कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर की एलआईसी ने पिक किया 50% स्टेक, 50% शेयर। मतलब टोटल जो क्यूआईपी की अमाउंट रखा गया था 2000 करोड़ से ज्यादा, उसमें 1003 करोड़ पिक किया एलआईसी ने, 50% स्टेक एक्वायर किया। ओके, सो अपने पे बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस क्यूआईपी में जो फ्लोर प्राइस रखा गया था 165 रुपए 14 पैसे, उसके बाद देखिए इतना ज्यादा डिमांड, आप समझ सकते हो कि रिन्यूएबल सेक्टर में कितना बेहतरीन काम कर रहा है। और कंपनी बेसिकली फंडिंग का काम करता है, फाइनेंसिंग की। अब देखिए खुद के पास जो पैसा होगा वही पैसा ना दूसरे को देगा। सो कंपनी के हाथ में बहुत काम है, नीड बहुत है, सो पैसे की जरूरत पड़ रहा है। तो जिसके चलते बार बार हमने देखा कभी एफपीओ कभी क्यूआईपी, क्यूआईपी तो मल्टीपल टाइम लॉन्च कर चुका है 2025 में, आप देख लीजिए बहुत बार, है ना। सो जिसके चलते देखिए फ्लोर प्राइस जहां पे 2 दिन पहले क्यूआईपी में रखा गया था 165 रुपए, आज बढ़ते बढ़ते 182 85 के रेंज में पहुंच चुका है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आज पीएसयू सेक्टर की सेंटीमेंट, आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ खास नहीं था, वीक ही था ज्यादातर। उसके बावजूद भी इरेडा एकदम फ्लैट क्लोजिंग दे। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। शेयर कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर चुका है। ये बात आपको मैं इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स कहा था, आज भी कह रहा हूं कि शेयर अगर रेंज की बाहर पहुंच गया, रेंज मतलब कौन सा रेंज, देखिए शेयर के लिए इमीडिएट जो स्ट्रॉन्ग हडल पॉइंट है वो 190 से लेके 200 की जोन, इस रेंज के अगर ऊपर क्रॉस कर गया ना, शेयर को रोकना नामुमकिन हो सकता है। बिकॉज उसके बाद सीधा सीधा शेयर की टारगेट रहेगा अपना ऑल टाइम हाई, जो कि लास्ट ईयर टच किया था, लास्ट ईयर टच किया था 310 पे। ओके, और सबसे अहम बात यह है कि कंपनी की जो बैकबोन है वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। क्या मतलब, बैलेंस शीट। जो अक्सर मैं कहता हूं कि कोई भी कंपनी की बैकबोन होता है बैलेंस शीट, और कंपनी की बैलेंस शीट में आप साफ सुथरा देख सकते हो ह्यूज ग्रोथ रख रहा है कंपनी। ठीक है, वैसे आज कारोबार भी अच्छा था, और डेली बेसिस पे 2 करोड़ से ज्यादा शेयर ट्रेड होना, उसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी दोस्तों अच्छा खासा 29.97, ऑलमोस्ट 30% की रेंज पे। तो कहीं ना कहीं शेयर देखिए एक अच्छा पैटर्न बना चुका है बुलिश मोमेंटम के लिए। ठीक है, सो देखिए अब बाजार की सेंटिमेंट, सेक्टर सेंटिमेंट, बहुत सारे चीज यहाँ पे वेरी करता है, बट आशा रखता हूँ जैसे जैसे बाजार भी स्टेबल होता जाएगा, रिकवरी होगा, वैसे वैसे शेयर में भी मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, एक छोटे से कंपनी, देख लीजिए रिस्की कंपनी है स्टिल। कंपनी का नाम एचकॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, एनडीए। सो इसकी शेयर देखिए आज लगभग 9.36% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, 9.5% ऊपर लगभग। सो देखिए कंपनी एक्चुअली कुछ टाइम पहले ना स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, स्टॉक स्प्लिट। ये देखिए कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 से कंपनी 1 रुपए में चेंज करना चाहते हैं। तो सिंपल ब्रेकडाउन 1:10 रेशियो में। इसका एक्स डेट कंपनी अभी अभी फिक्स्ड किया है 20 जून के दिन, 20 जून मतलब नेक्स्ट वीक पे। सो आपके हाथ में बेसिकली कुछ गिने चुने दिन बाकी है। आप अगर 19 जून या तो उसके पहले कोई भी ट्रेडिंग डेज में आप बाई कर सकते हो, आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। ठीक है, बट कंपनी दोस्तों काफी रिस्की कंपनी है, सो सोच समझ के आगे बढ़ना, या तो आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड की शेयर क्या हुआ कि आज सडनली 4% गिर गया। दोस्तों एक बहुत बड़ी कारण है। देखिए अक्सर मैं आपको ये न्यूज देता हूं कि बीएससी ने, याद रखना, बीएससी ने वो फलाना कंपनी को, वो एक्स वाई जेड कंपनी को, वो एबीसी कंपनी को एएसएम लिस्ट की स्टेज 1 में डाल दिया, स्टेज 2 में डाल दिया। जैसे कि देखिए एक दिन पहले की अपडेट है, मैं आपके साथ शेयर किया था कि कोचिन शिपयार्ड को, जीआरडीसी को बीएससी ने एएसएम लिस्ट की स्टेज 1 पे डाल दिया था, मैं आपको दिखाया था, याद होगा आपको। सो देखिए बीएससी भी तो कहीं ना कहीं लिस्टेड है ना। अब बीएससी कहां पे लिस्टेड है, बीएससी लिस्टेड है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खाते पे। बीएससी कभी भी खुद की एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकता, बीएससी लिस्ट होगा एनएससी पे। ठीक है, सो एनएससी ने इसको पकड़ के एएसएम लिस्ट में डाल दिया कि भाई साहब आप तो हर एक को डालते हो, अब आपको डाला जाएगा पिंजरे में।
एक्चुअली शेयर में इतना बढ़िया मूवमेंट हुआ था, ऑनेस्टली से मतलब समझ सकते हो। शेयर लास्ट 2.5-3 महीनों पे 135-40% मूव किया है, और लास्ट 1 महीने पे आप देख लिए मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शेयर सीधा सीधा 3,000 क्रॉस कर गया था, 1 दिन 2 दिन बैक टू बैक सस्टेन भी किया था, बट आज की डेट में जैसे ही देखिए ये खबर आया है कि एनएससी ने इसको पकड़ के एएसएम लिस्ट की फ्रेमवर्क में डाल दिया, बस शेयर एकदम से गिर। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्या एएसएम लिस्ट में कोई बहुत बड़ा कंपनी को नुकसान होता है? तो ऐसा कोई बात नहीं है। एएसएम लिस्ट में बेसिकली मतलब है कि एडिशनल सर्वेलेंस मेजर, इसके फुल नेम है, फुल फॉर्म है, मतलब एक्स्ट्रा करके इसको सर्वेलेंस में या निगरानी में रखा जाता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा हलचल ना कर पके, बहुत बड़ा कोई ऊपर नीच ना हो। ठीक है, सो एएसएम लिस्ट में आने के बाद ना जैसे ही सर्वेलेंस में आ जाता है एक्सचेंज द्वारा, सो इसमें बहुत ही मतलब कम चांस रहता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने का। तो यही आज हमें देखने को मिला एसएम लिस्ट पे आने के बाद, जब ये न्यूज आया है शेयर में थोड़ा सा करेक्शन। अब देखिए कंपनी अगर जेन्युइन रहा, सिंपल बात है, कंपनी अगर जेन्युइन रहा तो आराम से ये निकल जाएगा, ये सब शॉर्ट टर्म बेसिस पे। सो आपके पास अगर शेयर है और आप अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हो, खास करके लॉन्ग टर्म की विजन रखते हो, सो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उसी इन्वेस्टर्स की या शेयर होल्डर की जो शॉर्ट टर्म को लेके बैठा है। ठीक है, हम और आप कहाँ हम को चिंता करेंगे, ये तो लॉन्ग टर्म, हम लॉन्ग टर्म वाले हैं। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना था। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे गार्डन शिप बिल्डर जीआरएस। ये शेयर भी हमने देखा था बीच में, एक्चुअली काफी चल गया था, मतलब शेयर आप समझ सकते हो सीधा सीधा 3,500 रुपए में पहुंच गया था। कहां से रिकवर करना शुरू किया, 180% की रिटर्न दिया था लास्ट 3 महीने के अंदर। बाय द वे आज जो गिरावट हुआ इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है, नॉर्मली सेक्टर वाइज वीक था, डिफेंस सेक्टर वीक था, ओवरऑल बाजार भी सेंटिमेंट थोड़ा बहुत वीक था। बट एक अच्छी अपडेट भी है, अपडेट ये है कि कंपनी को आज एक बढ़िया ऑर्डर भी मिला। ये देखिए, जीआरएसी शेयर स्लिप 4% गिरा जरूर है डिस्पाइट साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 2 कोस्टल रिसर्च वेसल। कंपनी को ऑर्डर मिला। अब देखिए इस ऑर्डर की कुल कीमत कितना है, अमाउंट कितना है, वो एक्चुअली कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया। बस यही कोस्टल जो ये वेसल्स है इसका एक मेजरमेंट यहाँ पे मेंशन किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अलग अलग यहाँ पे कुछ मॉडल नंबर है, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी वेजल्स के बारे में मेंशन किया बेसिकली। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना अमाउंट या कितने करोड़ की ऑर्डर वो कंपनी डिस्क्लोज नहीं किया। हो सकता है कोई सिक्योरिटी पर्पस हो, या जो पार्टी ने दिया है उसका नाम तक भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, अच्छा आज की बात करें, आज की डेट में कारोबार लगभग 24 लाख के वो शेयर ट्रेड। अब क्योंकि देखिए इसको भी एसएम लिस्ट में डाल दिया ना, चाहे एनएससी की बात करें, बीएससी की बात करें, एसएम लिस्ट में आ गया। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना छोटे छोटे अक्षर में, एसएम लिस्ट स्टेज 1, एसएम लिस्ट /1, मतलब ये भी एसएम लिस्ट में ही है एनएससी और बीएससी द्वारा। ठीक है, सो एडिशनल सर्वेलेंस में है, तो जिसके चलते इसका वॉल्यूम भी ड्रॉप हो गया। ओके, सो आज की डेट में शेयर में भी करेक्शन होगा, बट शेयर के लिए सबसे क्रूशियल लेवल, इसके पहले भी आपको मैं कहा था, देखिए करेक्शन तो होगा, हमेशा तो चल नहीं सकता ना, ये बेसिक सी बात है। यहाँ पे मैं कहूंगा कोई चौंकने वाली बात नहीं कि शेयर में क्यों गिरावट हुआ सर, अब क्या करे, मैं तो बर्बाद हो गया। ये भाई शॉर्ट टर्म वाले हैं, या तो आप एकदम नए हो। ठीक है, सो आप अगर नया हो तो आप सीख लीजिए। देखिए कोई शेयर हमेशा चल नहीं सकता, हमेशा तो जा नहीं सकता। आप समझ सकते हो शेयर अगर हम फरवरी की लो से एकदम टॉप तक कैलकुलेट करें 178, लगभग 180% की रिटर्न लगभग, ये कोई मामूली बात नहीं है, वो भी इतना टफ मार्केट में, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग होगा, और प्रॉफिट बुकिंग तो होगा, जो कि लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगभग 12%, हाँ देखिए 12-13% के आसपास तो यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो 3,000 सबसे वाइटल लेवल, 3,000 की लेवल अगर सस्टेन कर गया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर स्टेबल हो गया तो फर्दर रैली हो सकता है, जब शेयर एकदम ठीक ठाक एक कंसोलिडेट पोजीशन पे भी आ जाएगा। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए शॉर्ट टर्म वाले के लिए मैं तो कुछ भी नहीं कहता हूँ। ओके, मेरा पर्पस रहता है हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं आईपीओस की जीएमपी। देखिए बहुत सारे आईपीओ अभी ओपन होगा आगे, जैसे कि एपलटन इंजीनियर्स एसएमई आईपीओ 23.44% की प्रीमियम, पाटिल ऑटोमेशन एसएमई आईपीओ 12.5% की प्रीमियम, ओसवाल पंप, याद रखना ये मेलरन आईपीओ है, ओसवाल पंप जल्दी बाजार में ओपन होगा 14.33% की प्रीमियम। अच्छा मोनोलिथिक्स एसएमई आईपीओ 25.01% की प्रीमियम चल रहा है। जैनिक पावर एंड केबल्स 6.36% की प्रीमियम। अच्छा सैचुरम एनएससी एसएमई आईपीओ 39% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। ठीक है,
अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जाने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। दोस्तों मैं बहुत पुराने चीज आपको याद दिलाने की कोशिश नहीं करूंगा। जस्ट एक दिन पहले आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो ना, तो आपको याद होगा एक दिन पहले जब आईएक्स की बिजनेस की अपडेट आया था मई महीने की, मैं आपको आईएक्स कवर कर रहा था और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया था कि आईएक्स में ना एक दिक्कत है। याद कीजिए, आईएक्स में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यहां पे एक्चुअली सरकार कभी भी कपलिंग लागू कर सकता है। और ये चीज मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, लास्ट 3 साल में सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं से ये खबर आ जाता है। एक बार साल में एक बार, देखिए होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट साल में एक बार ना कहीं ना कहीं से आ जाता है खबर कि कपलिंग लागू होगा और शेयर एकदम पटक जाता है। मतलब अभी तक देखिए सुबह से एकदम बढ़िया सब कुछ फ्लैट चल रहा था, 1 बजे के आसपास कोई हलचल नहीं, 211-12 के आसपास शेयर चल रहा था। सडनली जैसे न्यूज आया, धाम से गिरा, एकदम धड़ाम से गिरा। 9-10% की क्रैश। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर किया है, फिर भी कोई बहुत बड़ा रिकवरी नहीं हुआ और अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 7.97%, लगभग 8% नीचे। तो न्यूज देखिए सिंपल है, वही न्यूज मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। देखिए न्यूज क्या है, क्यों गिरा, ये देखिए। आईएक्स शेयर स्लैश 9% एज मार्केट कपलिंग, सेम कपलिंग फियर रिटर्न अमिड टॉक ऑफ स्टेक होल्डर मीट बाई पावर मिनिस्टर। भारत की जो पावर मिनिस्टर है उन्होंने बातचीत करेंगे किसके साथ, स्टेक होल्डर के साथ, शेयर होल्डर के साथ। तो क्या आप मैं जैसे शेयर होल्डर, तो जी नहीं, जो बड़े शेयर होल्डर है, बड़े लेवल की फंड हाउस कंपनी इसमें निवेश करे, उनके साथ बातचीत होगा, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बातचीत होगा कपलिंग को लेके। अब आपके दिमाग में बेसिक सी बात है, सर ये कपलिंग 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 में अल्टीमेटली होगा क्या, कि जिस वजह से शेयर में बार बार गिरावट हो रहा है, कपलिंग के नाम सुनते ही एकदम डर रहा है निवेशक, है ना। ये आपके दिमाग में सवाल आया होगा। हाँ देखिए, कपलिंग में मैं आपको उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल भाषा में देखिए आईएक्स क्या है। आईएक्स मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जैसा नाम वैसा ही काम। कंपनी बेसिकली एक एक्सचेंज है, जैसे कि एनएससी क्या है, एनएससी क्या है, व्हाट इज एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे इक्विटी शेयर ट्रेड होता है। ठीक वैसे ही आईएक्स हो गया एक एक्सचेंज जहां पे एनर्जी ट्रेड होता है। अब आज की डेट पे ना आईएक्स के पास ऑलमोस्ट 92% की मोनोपोली है। याद रखना, आईएक्स के पास 92% की मोनोपोली है। अब जैसे ही कपलिंग लागू हो जाएगा, दूसरे प्लेयर्स भी यहां पे आ जाएगी इस फील्ड में, इसका जो मोनोपोली है अल्टीमेटली वो छीन जाएगा। मोनोपोली जहां है ना आज आईएक्स के पास, वो हट जाएगा, मार्केट शेयर धड़ाम से ड्रॉप हो जाएगा। यही बेसिस पे आज हमने देखा, आज नहीं, और ये चीज आप लास्ट 5 साल में मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो। पहली बार जब ये खबर आया था उसके पहले शेयर 300 क्रॉस कर गया था, मुझे अच्छे से याद, 2021 की बात, दिसंबर पे 300 क्रॉस कर गया था। जब सडनली न्यूज आया, बाहर आया कि कहीं से कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मतलब आके कह दिया कि इसमें कपलिंग लागू हो सकता है। उसके बाद शेयर देखिए जब 300 से गिरावट शुरू हुआ, कहां से कहां पहुंच गया। उसके बाद देखिए फिर से सब कुछ बढ़िया था, शेयर फिर से 164 क्रॉस किया 2024 में। ठीक है, 23 में कोई खबर नहीं आया था, फिर से देखिए शेयर गिर गया। फिर से देखिए 2024 में फिर से खबर आया, एकदम देखिए सितंबर पे 200, उसके पहले 250 तक शेयर पहुंच गया था। याद कीजिए 250 हाई टच किया था। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ 244 पे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही खबर आया फिर से शेयर गिर गया, फिर से शेयर गिर गया, और आज भी सेम हो रहा है। जैसे ही शेयर ऊपर पहुंचा, कोई ना कोई यहाँ पे न्यूज आ जाता है कपलिंग के ऊपर, फिर से शेयर गिर जाए, ये एक दिक्कत है। अच्छा, एक और अपडेट ये भी है छोटा सा, कि देखिए यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज की तरफ से कुछ शेयर्स को सजेशन दिया, उनमें से आईएक्स का भी नाम है, जिसमें लगभग मोर देन 30% की अपसाइड टारगेट भी है। देखा, और आज की डेट में देखिए इसी डर की वजह से एक्चुअली एक्सट्रीम वॉल्यूम ट्रेड हुआ। एक्सट्रीम मतलब नॉर्मल डे पे अगर आप देखेंगे आईएक्स में 1 करोड़ भी पूरा ट्रेड नहीं, आज 7 करोड़ क्रॉस कर चुका है, 7 करोड़। डिलीवरेबल परसेंटेज देखिए 25.66%। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात है कि देखिए जिस दिन कपलिंग लागू होगा, नो डाउट शेयर बढ़िया से पिट जाएगा। बट अगर कपलिंग लागू नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, तो आपके बेचने का कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। सिंपल यहाँ पे पावर मिनिस्टर द्वारा बातचीत होगा स्टेक होल्डर की। जब तक ना आउटकम निकले, आई थिंक कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लेना, बट हाँ कंप्लीटली डिसीजन आपके ऊपर है। ओके, लास्ट एंड आखिरी अपडेट देखिए, केएनएस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। केएनएस की शेयर देखिए वैसे ही लास्ट कुछ हफ्तों से थोड़ा वीक चल रहा है, आज भी थोड़ा वीक था। अच्छा, न्यूज देखिए क्या है, जापानीज एक कंपनी है, जापानीज कंपनी जिसका नाम है फुजित्सु जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। फुजित्सु जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जापानीज कंपनी है, इसका ही एक इंडियन जो सब्सिडरी कंपनी उसका नाम है फुजित्सु जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि यहाँ पे एसी एयर कंडीशनर बेचता है। आप आई थिंक नाम सुना होगा ओ जनरल एसी का, थोड़ा एक्सपेंसिव बट बहुत हाई क्वालिटी एसी। ओके,
सो फुजित्सु जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, यहाँ पे केएनएस टेक्नोलॉजी, ये भी सेम देखिए ईएमएस सेक्टर की कंपनी है, दोनों भीतर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। यहाँ पे कोई ऑर्डर की बात नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट साइन हुआ 85 करोड़ की, ऐसे डील हुआ है, ठीक है। सो दोनों ही कंपनी के लिए देखिए विन विन सिचुएशन है। और बाकी बात करें केएनएस टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर केएनएस को कुछ बताइए, शेयर में बैक टू बैक ड्रॉप चला। अब देखिए आप सिर्फ ड्रॉप ही देखेंगे, उसके पहले जो 40-50% की रिकवर किया वो आप नहीं देखेंगे, 55% की शेयर रिकवर किया वो भी तो आप देखिए। जो आपको मैं शुरू में कह रहा था जीआरसी के केस में देखिए थे, पोजीशन हमेशा चल नहीं सकता, उसके बाद करेक्शन तो होगा ही। सो आप ये मत देखिए कि इसमें लास्ट 1 महीनों पे गिरावट हुआ, ये तो मैं भी मानता हूं गिरावट हुआ, बट उसके पहले जो 55% की रिकवरी हुआ है उसको भी तो इक्वली देखिए ना, है ना। सो तब आप देख पाएंगे कि ये कोई करेक्शन नहीं है, ये बेसिकली एक प्रॉफिट बुकिंग है। याद रखना, ये कोई गिरावट नहीं है, ये कोई बेसिकली एक प्रॉफिट बुकिंग है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। बाकी जो समझदार है वो ऑलरेडी समझ चुका है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपडेट देंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।